आपको रिपोर्ट दिखाते हैं कि कैसे भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद जश्न का माहौल है और वो कौन कौन से चेहरे हैं जिनकी आज आम आदमी पार्टी के चेहरे जिनकी आज हार हुई है और बीजेपी के कौन कौन से चेहरों की बड़ी जीत हुई है। 27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी किंग बन गई है। दिल्ली में आज से आम आदमी पार्टी का राज खत्म होने जा रहा है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ खेला हो गया है तो बीजेपी को अगले 5 साल तक दिल्ली में राज करने का मौका मिल गया है। दिल्ली का यह सियासी फैसला यूं ही नहीं हुआ, इसके पीछे है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो दिल्ली में 5 फरवरी को हुए इस सियासी मैच के मैन ऑफ द मैच है। चुनाव के रिजल्ट आने के पहले तक कहा जा रहा था कि दिल्ली में कड़ी टक्कर है, लेकिन ब्रांड मोदी के आगे ना तो कोई टक्कर चली, ना हवा बदली और ना ही कोई रणनीति काम आई। सीधे सीधे कहें तो दिल्ली में केवल मोदी का ही जादू चला। अब हम आपको दिल्ली में बीजेपी को मिली जीत के वो फैक्टर भी बता देते हैं जिससे दिल्ली में बीजेपी का बेड़ा पार हो गया। तो देखिए, बीजेपी के जीत का सबसे बड़ा फैक्टर है आक्रामक चुनावी कैंपेन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी हर रैलियों में केजरीवाल पर ताबड़तोड़ हमला बोला, आम आदमी पार्टी को आपदा तक बता दिया। मोदी के बाद गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पीएम मोदी की इस लाइन को फॉलो किया और आखिरकार बीजेपी जनता को ये बताने में कामयाब हो गई कि दिल्ली में फिर से आम आदमी पार्टी का सत्ता में आना ठीक आपदा के आने जैसा होगा। तो वहीं बीजेपी की जीत में दूसरा बड़ा फैक्टर है टैक्स में राहत देना। दिल्ली चुनाव से ठीक 4 दिन पहले यानी 1 फरवरी को आए बजट से भी बीजेपी को कहीं न कहीं फायदा मिलने की बात कही जा रही है। दावा किया जा रहा है कि आयकर में 12 लाख रुपए की इनकम पर कोई टैक्स न लगाने से बीजेपी को फायदा मिला, क्योंकि दिल्ली में ज्यादातर लोग नौकरी पेशा वाले हैं और टैक्स में राहत मिलने से उनकी नाराजगी कम हुई और उन्होंने बीजेपी को वोट किया होगा। बीजेपी की जीत में तीसरा बड़ा फैक्टर है महिलाओं को 2500 रुपए देना। इस बार के चुनाव में बीजेपी ने भी रेवड़ी कल्चर अपनाने में संकोच नहीं किया। केजरीवाल ने महिला सम्मान योजना के तहत 2100 रुपए देने का ऐलान किया तो बीजेपी ने इसके जवाब में महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देने का ऐलान करके पूरी बाजी ही पलट दी। बीजेपी की जीत में चौथा बड़ा फैक्टर यूथ पर मजबूत पकड़ रही। बीजेपी ने यूथ को पूरे चुनाव में साधे रखा, खासतौर पर फर्स्ट टाइम वोटर को लुभाने में बीजेपी कामयाब रही। तो वहीं हार्डकोर हिंदुत्व भी बीजेपी की जीत में बड़ा फैक्टर साबित हुआ। हालांकि इस बार केजरीवाल ने पुजारी ग्रंथियों को 18,000 रुपए देने का ऐलान करके बीजेपी के वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश की थी, लेकिन दांव उल्टा पड़ गया। ये वो तमाम फैक्टर हैं जो बीजेपी की प्रचंड जीत में सहायक बने और आखिरकार बीजेपी को जीत मिल गई। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो दिल्ली में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद देखिए जश्न का माहौल है, क्योंकि 27 सालों के बाद दिल्ली में बीजेपी की वापसी हुई। लोग काफी खुश हैं, लेकिन प्रवेश वर्मा जिन्होंने दावा किया था कि जीत हमारी होगी, 20,000 वोटों का जिक्र उन्होंने किया था, लेकिन 3,000 से ज्यादा वोटों से उन्होंने अरविंद केजरीवाल को हराया और जगह जगह दिल्ली में समय जश्न का माहौल, आतिशबाजी, ढोल नगाड़े। आखिर क्या कुछ कहा था प्रवेश वर्मा ने, रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कट्टर बेईमान पापी आपके कन्वीनर अरविंद केजरीवाल की आंखें खोलने का काम जनता ने किया है। ये तो होना ही था। आप जनता के साथ विश्वासघात करेंगे, धोखा करेंगे तो जनता वैसे ही आपके साथ बर्ताव भी करेगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जो कहा वो हुआ, जीतने का दावा किया, नई दिल्ली विधानसभा सीट जीत लेंगे। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री चित और नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के नए सिकंदर बन गए प्रवेश वर्मा। मैं आज आपके सामने एक ऐलान कर रहा हूँ। 20 दिन पहले बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा ने जो दावा और वादा किया था उस पर वो खरे उतरे। 3 बार से नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से जीतकर सत्ता पर काबिज होने वाले दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक केजरीवाल को हार नहीं, करारी शिकस्त मिली। ऐसी शिकस्त कि अब केजरीवाल मुंह छिपाए घूम रहे हैं। एक बार फिर सुनिए नई दिल्ली सीट पर जीत दर्ज करने वाले बीजेपी प्रत्याशी प्रवेश वर्मा ने क्या कहा था। मैं आज आपके सामने एक ऐलान कर रहा हूँ और मैं केजरीवाल को चुनौती दे रहा हूँ और मैं एक कागज पे लिख रहा हूँ आपके सामने। ये मैं कागज पर लिख रहा हूँ, अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली विधानसभा से चुनाव हारेगा 20,000 वोट से। अपनी अपनी जीत को लेकर दावे नेता करते रहेंगे, लेकिन दिल्ली की राजनीति में धूमकेतु की तरह उभर कर आए प्रवेश वर्मा की भविष्यवाणी ने यह जता दिया कि अगर नेता जमीन पर उतरेंगे तो वो जनता के नब्ज टटोलकर रिजल्ट की भविष्यवाणी भी कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी हाफ सेंचुरी के करीब पहुंच चुकी है दिल्ली में, वहीं दूसरी ओर जिन प्रत्याशियों ने विधायक के तौर पर जीत हासिल की है उनके परिवार में भी खुशी है। उसमें सबसे बड़ा नाम है प्रवेश वर्मा का, क्योंकि दिल्ली बीजेपी के कार्यकर्ता बार बार कह रहे हैं इस जीत के लिए प्रवेश वर्मा ने भी बहुत मेहनत की है, और यहाँ तो उम्मीद में लगा के बैठे हैं कार्यकर्ता कि सीएम के नाम का ऐलान होगा तो प्रवेश वर्मा के नाम का ही ऐलान होगा। ये कार्यकर्ताओं की उम्मीद है, लेकिन उनके परिवार के लोग इस जीत पर क्या कह रहे हैं सुन लीजिए। दिल्ली से भाजपा उम्मीदवार प्रवेश वर्मा ने जीत हासिल कर ली है। ये उनका परिवार है, उनकी धर्मपत्नी है, उनकी बेटी है और उनके बेटे हैं। कैसा अभी महसूस कर रही है? काफी भावुक पल है ये। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है कि प्रवेश जी ने वो कर दिखाया जिसमें पार्टी ने उनको विश्वास दिया था, जिसमें पार्टी ने उन पे ट्रस्ट किया, तो वो फुलफिल किया उन्होंने। बहुत अच्छा लग रहा है। इतना टफ कंपटीशन देख रही थी क्योंकि अरविंद केजरीवाल पूर्व सीएम भी रहे हैं। कहा जा रहा था कि टफ कंपटीशन वो देंगे, लेकिन अब जब रिजल्ट आया सबको चौंका दिया रिजल्ट ने। नहीं, टफ कंपटीशन नहीं था। जब आप ग्राउंड पे जाके देखेंगे और लोगों से जब बात करेंगे ना, तो क्लियर हो रहा था कि लोग परेशान हो चुके हैं। उन्हें बार बार झूठ बोला जा रहा था और वो विश्वास कर रहे थे। तो झूठ का भी अंत होता है और वो अंत हुआ। आपने देखा कितनी शानदार जीत हुई है प्रवेश जी की। जनता ने हम पे विश्वास दिलाया है और मोदी जी के गाइडेंस में हम 100% दिल्ली में डेवलपमेंट करेंगे, न्यू दिल्ली में डेवलपमेंट करेंगे। काफ़ी लंबा समय भी रहा और उस दौरान देख रहे थे कि काफ़ी आक्रामक मोड में जो है वो प्रवेश वर्मा जी भी नजर आ रहे थे। कैसा अभी महसूस कर रहे हैं आप? आई थिंक वो भी रिलैक्स्ड हैं, हम भी रिलैक्स्ड हैं। देखिए, वैसे तो आश्वासन था कि नई दिल्ली की जो जनता है जो बोल रही हैं वही करके दिखाएंगी और उनको जो है भारी बहुमत से जिताएंगी। बीजेपी को भी है दिल्ली में भारी बहुमत से जिताएंगी, लेकिन जब तक आप देखते नहीं हो सर्टिफिकेट तब तक दिल में थोड़ी सी धड़कन ऊपर नीचे होती है। तो आज ऐसा होगा कि नींद शायद नहीं आई होगी, दिल की धड़कनें भी बड़ी होगी थोड़ी सी। आज सुबह 7 बजे से सभी बैठ गए थे टीवी के सामने कि कब बैलेट खुलेंगे, कब काउंटिंग शुरू होगी, लेकिन दिल में वो एक छोटी सी डाउट था, वरना तो सभी को पता था कि जीतेंगे और काफ़ी अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। आने वाले दिनों में पॉलिटिक्स आप भी ज्वाइन करेंगी, रुचि रखती हैं? नहीं, मैं अभी स्कूल में हूँ, मैं अभी कॉलेज में इकोनॉमिक्स पढ़ रही हूँ और उसके बाद मैं बैंक में काम करना चाहती हूँ। अभी पॉलिटिक्स पापा संभाल रहे हैं। उनके बच्चे हैं जो लगातार ये कह रहे हैं पापा जीत गए, काफ़ी खुशी हो रही है। बहुत खुशी हो रही है। मैं सबको धन्यवाद देना चाहूँगा। फाइनली नई दिल्ली की जनता को पता है कि कौन सा नेता उनका भला चाहता है, कि कौन सा नेता अपने प्रोमिसेस को फुलफिल कर सकता है, बस बहाने नहीं बनाता, और कौन सा नेता उनके लिए अंदर से अच्छा है और नई दिल्ली का विकास चाहता है। तो बिल्कुल